ओशो ने एक कहानी को, सूफी कहानी को बारंबार हमसे दोहराया है, प्रवचन में कहा है हम सबके लिए। वो कहानी ओशो को शायद बहुत ही प्रिय रही है। तू ही तू ओशो से याद आया कि एक सूफी कहानी है। एक प्रेमी जो है, परमात्मा को प्रेसी बोलते हैं सूफी, तो प्रेसी के दरवाजे को खटखटाता है और खटखटाते हुए अंदर से आवाज़ आती है, कौन है, कौन है? तो आवाज़ देता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा प्रेमी। और अंदर से आवाज़ आती है, क्षमा करो, यहाँ पर दरवाजे नहीं खुल सकेंगे, अभी और जाओ, और साधना की ज़रूरत है। और वो चला जाता है। कई पूर्णिमाएँ आती हैं, कई अमावस्याएँ बीतती हैं, साधना जारी रहती है, साधना जारी रहती है। फिर वो लौट कर आता है प्रेमी, और फिर प्रेयसी के दरवाजे को खटखटाता है, और फिर भीतर से आवाज़ आती है, कौन? तो इस बार प्रेमी ने जवाब दिया, तू ही तो है। और दरवाजे खुल जाते हैं। और ओशो ने इसको और आगे बढ़ाया कि अगर मैं इस कथा को कहूँगा तो मेरी दृष्टि ये है कि अभी फिर से दरवाजे बंद हो जाते हैं, खुलते नहीं हैं। जब तक तू है तो कहीं ना कहीं मैं के भूमिका में तो रहेगा ना। तू कौन है? अगर मैं हूँ तभी तो तू है, तो छाया के रूप में, प्रच्छन्न रूप में, हिडन रूप में तो मौजूद रहेगा मैं, तभी तो तू आती है बात। तो अभी भी दरवाजे नहीं खुले। ओशो कहते हैं फिर प्रेमी चला जाता है और फिर तपस्या करता है। कई पूर्णिमाएँ गुजर जाती हैं, कई अमावस्याएँ गुजर जाती हैं, और फिर वो भूल ही जाता है। और फिर कुछ समय के बाद प्रेयसी खुद ही चली आती है पीछे पीछे और कहती है कि तुम आए नहीं। और वो पीछे मुड़कर देखता है तो प्रेयसी मौजूद है, और वो उस मौन में, उस सन्नाटे में सारा द्वैत विदा हो जाता है। और ओशो कहते जब ना मैं न तू, मैं और तू के पार केवल वह, यह, कुछ लोगों ने कहा यह, दिस, कुछ लोगों ने कहा वह, उपनिषद कहते हैं तत्। तो मैं और तू के पार। और इसमें फिर ओशो का एक पत्र लेकर आई हूँ जो कि निर्वाण के संबंध में ओशो ने एक दृष्टि दी है। पत्रों में ओशो छोटी सी अपनी बिल्कुल दृष्टि देते जिसको कि जीकर हमारे सौभाग्य का उदय हो जाए। अगर हमें ये एक पत्र ही समझ में आ जाए तो हमारा जीवन बदल जाए। इसी संसार में रहते रहते हम कुछ और हो जाएंगे। हम इसी संसार में रह के हम नहीं पाएंगे कि हम बंधन में हैं, हम पाएंगे कि हम मुक्त जी रहे हैं। जीवन मुक्त होकर हम जी सकते हैं इसी संसार में। जो संसार हमें बांधता है वही हमें मुक्ति का एहसास दिलाता है। बस दृष्टि की बात है, समझ की बात है, और कुछ भी नहीं है। तो ये जो पत्र है ओशो का, ये हमारी समझ खोलेगा। आए इसको पढ़ते हैं। मेरे प्रिय प्रेम, जीवन के विरोध में निर्वाण मत खोजो। गौर से सुनना एक एक लाइन। जीवन के विरोध में निर्वाण मत खोजो, वरन जीवन को ही निर्वाण बनाने में लग जाओ। जीवन के विरोध में निर्वाण मत खोजो, वरन जीवन को ही निर्वाण बनाने में लग जाओ। मैं एक एक लाइन दो तीन तीन बार पढ़ने का भाव आ रहा, ताकि हमारे भीतर बहुत अच्छे से ये दृष्टि समाविष्ट हो जाए। क्योंकि हम सब जीवन जीते हैं और इसी जगत में जीते हैं, तो कैसे जिए उसकी कुंजी है इस पत्र में। जीवन को ही निर्वाण बनाने में लग जाओ, जो जानते हैं वे यही करते हैं। डोजेन के प्यारे शब्द हैं, मोक्ष के लिए कर्म मत करो, बल्कि समस्त कर्मों को ही मौका दो कि वे मुक्तिदायी बन जाएं। फिर से बोलूँगी, मोक्ष के लिए कर्म मत करो, बल्कि समस्त कर्मों को ही मौका दो कि वे मुक्तिदायी बन जाएं। यह हो जाता है, ऐसा मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। और जिस दिन यह संभव होता है, उस दिन जीवन एक पूरे खिले हुए फूल की तरह
फूल की भांति सुंदर हो जाता है और सुवास से भर जाता है। रजनीश के प्रणाम। 15/8/1969। ये लाइन, मोक्ष के लिए कर्म मत करो बल्कि समस्त कर्मों को ही मौका दो कि वे मुक्तिदायी बन जाए। हम संसार में रहेंगे, संसार में जीते हैं। ओशो ने हमें भूमिका दी है जोरवादी बुद्धा की, तो संसार में रहोगे तो संसार में तो कर्म करेंगे। भगवान कृष्ण तो ये कहते हैं कि कर्म से कोई मुक्त हो ही नहीं सकता। अगर हम कर्म को निर्वाण का रास्ता बनाने के लोगों ने सोचा कि जंगल जाएं, वन में जाएं, तपस्या करें, तो जंगल जाएंगे तो वहाँ पर भी तो अपने खाने पीने के लिए आप कुछ कर्म करोगे, खाना जुटाओगे, लकड़ी जुटाओगे, बहुत कुछ। सारा कर्म से कोई अलग नहीं रह सकता। तो ओशो कह रहे हैं कि कर्म को ही ऐसा करो कि वो मुक्तिदायी बन जाए। तो कैसे करेंगे वो कर्म, कैसे करें वो कर्म की मुक्तिदायी बन जाए? इस पे सोचो जरा, थोड़ा चिंतन करो और बताओ। अपने आप से कहो कि मैं कर्म करती हूँ तो कैसे करूँ कि वे मेरे कर्म मुक्तिदायी बन जाए। मैं बहुत, मान लो कोई सेवा करता है किसी की, सोचता है कि ये सेवा का रास्ता, ये जो सेवा का मार्ग है, ये जो सेवा का धर्म है, ये हमारे लिए निर्वाण का रास्ता बन जाएगा, मुक्ति का रास्ता बन जाएगा, स्वर्ग का रास्ता बन जाएगा, मोक्ष का रास्ता बन जाएगा। लेकिन अगर कर्ता भाव से मैं ये कर्म करती हूँ तो ये मेरे लिए बंधन का रास्ता बन जाता। चाहे वो कितना भी अच्छा कर्म हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो आराधना हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो नृत्य हो, अगर मैं कर्ता भाव से कर रही हूँ तो ये सब कुछ मुझे बांधेगा। कर्ता भाव से जब मैं करूँगी, मान लो मैं कोई एक गीत गाती हूँ, कर्ता भाव से मैं गा रही हूँ, तो मैं उसके परिणाम के लिए चिंतित रहूँगी। मैं वर्तमान में उसका मजा नहीं ले सकती हूँ। और जो कर्म हमें वर्तमान में मजा नहीं दे रहे, वही तो बंधन है हमारा। हम भविष्य से बंध गए, अब हमारा क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा? और जब हम अकर्ता भाव से, कोई आनंद भाव से कह लो, एक दृष्टि है कि कोई कर्म करने से हमको लाभ होगा, इसका कोई परिणाम आएगा। और एक दृष्टि है कि मुझे मज़ा आ रहा है, ये मेरा धर्म है, मेरी हॉबी है और ये मेरा हिडन टैलेंट है, आई एंजॉय इट। तुलसी स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। किसी ने पूछा रामायण क्यों लिखी आपने, कैसे? तो ये जवाब दिया तुलसीदास ने, स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए। मुझे गीत गाने में, मुझे कहानी लिखने में, मुझे चुटकुला कहने में, मुझे नृत्य करने में, मुझे काम करने में, मुझे की सेवा करने में, मुझे भोजन बनाने में, मुझे बुहारी लगाने में, किसी में भी मज़ा आ सकता है। और जिसमें मज़ा आ गया, मुझे वही रास्ता मेरा निर्वाण का पथ बन जाएगा। काम तो वही के वही हैं, करना तो पड़ेगा, वो उससे बच तो सकते नहीं आप। तो हम किस भाव से, कौन सा कार्य कर रहे, ये नहीं, कैसे कर रहे वो, ये दृष्टि अपनानी है। कोई भी कर्म को हम आनंद का पथ बना सकते हैं और कोई भी कर्म को हम अपने बंधन का मार्ग बना सकते हैं। ओशो ने सुनाई है ना, वो एक कथा है जो कि बोधि धर्म जब जाता है चीन, तो सम्राट वू आता है उनके पास और कहता है कि चरणों में झुकता है और कहता है कि मैंने इतने बौद्ध ग्रंथ लिखवाए, इतनी धर्मशालाएं बनवाई, इतनी बौद्धों को रोज खिलाता हूँ, भोजन कराता हूँ भिक्षुओं को, मेरा भविष्य क्या है, स्वर्ग में मेरा कहाँ स्थान है? तो बोधि धर्म ने कहा तू नरक जाएगा। वो तो ठिठक गया, घबरा गया, नरक कैसे? जो भी काम हम कर्ता भाव से करेंगे वो सारी चीज़ें हमारे लिए फल ओरिएंटेड हो जाएंगी, परिणाम ओरिएंटेड हो जाएंगे। और जब हम परिणाम ओरिएंटेड हो जाते हैं तो हम भविष्य से बंध जाते हैं और यही हमारा बंधन है। तो हम क्या करें? वर्तमान में जीने की कला। एक बार की बात है, एक भाषा शास्त्री था और वो अपने बच्चे को स्पेलिंग लिखना सिखा रहा था। वो नास्तिक था स्वयं, तो वो जा रहा था वहाँ पर और किसी का घर पड़ता था, उसका दोस्त भी नास्तिक था। उसके घर की तख्ती पर लिखा था गॉड इज़ नोवेयर, गॉड इज़ नोवेयर। उस बच्चे को आज
इस पिता को मौका मिला, बेटा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वो घर में हिजी करना, प्रोनाउंस करना, लिखना सिखा, स्पेल करना सिखा रहा था। तो पढ़ो बेटा इसको क्या लिखा। उस बच्चे ने क्या पढ़ा, गॉड इज नोवेयर को गॉड इज नाउ हियर, गॉड इज नाउ हियर। बस उसने तो सोचा भी नहीं था ऐसी भी दृष्टि हो सकती है। जिसने नाउ और हियर, ओशो ने मंत्र हमें दिया हियर एंड नाउ का, लिव हियर एंड नाउ, एंजॉय मोमेंट टू मोमेंट, लिव हियर एंड नाउ। अब भी और यही एक बार की बात है, एक साधु जीवन भर अपने शिष्यों को शिक्षा देता रहा कि निर्वाण कैसे पाया जाए, निर्वाण की विधियाँ, ऐसे चीज़ों को क्रिएट करता था ताकि उन विधियों से वो निर्वाण की खोज में लगे रहें, साधना निर्वाण की चलती रहे। हमेशा वो प्रवचन देता था, केंद्र बिंदु निर्वाण ही रहता था। अब उसके मृत्यु का समय आ गया और उसने ऐलान किया, लोगों को, अपने शिष्यों को खबर भेजा कि मैं अब आज डेथ बेड पर हूँ और अंतिम हमारा प्रवचन होगा, जिनको जिनको आना है आ जाएं। और वो सारे लोग इकट्ठे हो गए। उस वृद्ध साधु ने आंखें खोली और कहा कि कौन है जो निर्वाण पाना चाहता है, अभी हाथ उठाओ, मैं आज तुमको निर्वाण में ले जाऊंगा। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखने लगे, आज तो ये काम है, आज तो वो काम है, आज मेरा बेटा ऐसा, आज मेरी पत्नी ऐसी, मेरा बहुत सारे काम थे और सब इम्पोर्टेंट थे उनके लिए। कोई ने भी हाथ नहीं उठाया, सब एक दूसरे की तरफ, तुम उठा लो, तुम उठा लो। फिर एक व्यक्ति ने हाथ उठाया और उसने हाथ उठाकर खड़ा होकर कहा कि आप इसलिए मत समझना कि मुझे अभी निर्वाण में आपके साथ जाना है, मुझे सूत्र दे दीजिए, जब मुझे जाना होगा तब मैं उस सूत्र का उपयोग करूंगा। गुरु ने कहा, पागलो, जीवन भर मैं तुमको सूत्र देता रहा हूं, जीवन भर समझाता रहा हूं, अभी मैं तुमको ले चलने के लिए तैयार हूं, तुम्हें निर्वाण देने तैयार हूं, तुम्हें नहीं, किसी को भी नहीं चाहिए निर्वाण, और जिसको चाहिए उसको अभी और यही मिलता है। और वो केवल दृष्टि है, जीने का एक ढंग है। किसी कर्म से निर्वाण नहीं मिलता, किसी भी कर्म से, क्योंकि वो हमारा नेचर है, वो हमारा स्वभाव है। वो कर्म से कैसे मिलेगा। कल आपने प्रवचन सुना था, ओशो कह रहे ना, निर्वाण जो है अकृत है, उसको किया नहीं जा सकता, कृत्यों से नहीं मिलता, वो तो मौजूद है, केवल उघाड़ना है उसे, बस उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। एक और बात, एक बार एक राजा जो है एक जैन मोनेस्ट्री में जाता है और वहाँ पूछता है कि आश्रम मुझे दिखाया जाए। तो वहाँ का जो प्रधान है भिक्षु, वो सब पूरा आश्रम दिखाता बताता, यहाँ पर भिक्षु लोगों का स्नानागृह है, यहाँ पर स्नान करते हैं, यहाँ पर भोजन बनता है, यहाँ पर व्यायाम करते हैं, यहाँ पर घुड़सवारी करते हैं, सारी जगह उसने बताया। और बार बार वो पूछता था, मध्य में एक बहुत सुंदर से स्थान था, वो बार बार जब राजा पूछे ये क्या है, ये क्या है, तो वो बार बार बात को बदल दे, वो बताए ही ना, उत्तर ही ना दे। राजा हर बार पूछे यहाँ पर इस जगह पर क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं। तो बाद में अंत में राजा गुस्सा हो गया, मैं कितने बार तुमसे पूछ रहा हूँ कि इस जगह पर, इस हॉल में, इस सभागृह में क्या करते हो, यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी होती है, तुम क्या करते हो यहाँ पर। उन्होंने कहा यहाँ पर हम कुछ नहीं करते। तो तुम सारे लोग ये बैठे क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, तो क्यों नहीं बताते कि हम यहाँ ध्यान करते हैं। तो भिक्षु बताता, करते नहीं हैं, जब स्थिति आती तब ध्यान होता है, यहाँ हम कुछ नहीं करते, हम बस और बस और बस होते हैं। क्या हम ऐसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। हमें जीने का ढंग थोड़ी सी बदलना पड़ेगा। बहुत समय अपनी सांसों में एक पॉज आता है, एक अंतराल आता है जहाँ पर कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। उस अंतराल को पकड़ने लगे, वो अंतराल बढ़ते जाएंगे, मौन बढ़ता जाएगा। उस अंतराल में कबीर साहब कहते हैं ना कि परमात्मा को पकड़ना हो, परमात्मा को पाना हो, तो ये इसी गैप में, इन्हीं दो सांसों की गैप में, अंतराल में डूबो,
डूबते डूबते जितना हम इन पर ध्यान देंगे ये अंतराल बढ़ते जाएंगे और हम पाएंगे कि हमारी सारा जीवन ही जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसमें हम कर नहीं रहे हैं, हम मात्र हैं तभी चीज़ें हो रही हैं। और जब भी हम कोई चीज़ करने लगते हैं, याद रखना कोई भी चीज़, मान लो कोई चीज़ आप याद करने की कोशिश करो ना, भूल जाते हो, कभी याद करने की कोशिश करो ना, और नहीं याद आएगी बिल्कुल, और भूल जाओगे और भूल जाओगे। और जब भूल के थक हार के जब हम बैठ जाएंगे और आराम से जब पंखे के नीचे एसी के नीचे आप बैठोगे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, अचानक आपको अरे ये तो बात थी, ये तो जीभ पे रखी थी बात, लेकिन याद ही नहीं आती थी। अंशु हंस रही है, लेकिन अंशु को तो सब कुछ याद आता है। तो ऐसी स्थिति है, जितना हम प्रयास करते हैं उतना हम पाते हैं कि उतना टेंस हो गए हैं। तो कर्म से कोई रिलेशन नहीं है निर्वाण का। हम अकर्ता भाव में जीने की कला सीख जाएं, हम एक बांसुरी बन जाएं, हमारे माध्यम से अस्तित्व बह रहा है और हम मात्र साक्षी हैं। इस ढंग से हम जब जीने लगते हैं तो इसी संसार में हर परिस्थिति हमें निर्वाण की ओर ले जाती है, हर माध्यम बन जाता है कि हमें अपने स्वभाव में लौटा दे, हमारी और पास खिसका दे। और यही तो सद्गुरु के साथ बैठने का, यही उपनिषद का, यही उपासना का, यही उपवास का अर्थ है कि जिसकी मौजूदगी में कैटेलिटिक एजेंट की तरह काम करती है और हम और शांत और मौन होते जाते हैं। और उस मौन में हमारे अंतरतम का दरवाज़ा वो समझ क्लिक हो जाती है और सारा समाधान मिल जाता है। तो हमें जीवन को जो जीने की शैली है, हम हमेशा वो गीत गाते हैं, उस गीत को गा लीजिए तो फिर से बैठ जाएगी बात। ओशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं। ओशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं। ना तो हम हैं दुश्मन मन के, ना ही शत्रु अपने तन के, ना तो हम हैं दुश्मन मन के, ना ही शत्रु अपने तन के। ना त्यागी ना लोभी धन के, हम हैं रिंद परम जीवन के। नरक का भय ना स्वर्ग कामना, ना दुनिया की कोई वासना, नरक का भय ना स्वर्ग कामना, ना दुनिया की कोई वासना। मिट गई मुक्ति की भी चाहना, इसे ही असली मोक्ष जानना। मस्ती का यूं उठा बवंडर, गिर गए कर्म खंड के खंडहर। कर्म बंद, गिर गए कर्म बंद के खंडहर। अब तो सारा जग है मंदिर, ब्रह्म ही अंदर ब्रह्म ही बाहर।
कहीं न मैं हूँ, कहीं न तू है, फैली खुशबू चहुँ ओर है, कहीं न मैं हूँ, कहीं न तू है, फैली खुशबू चहुँ ओर है। सब में सत्यम शिवम सुंदरम, जो है उसका नाम प्रभु है। ओशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं, ओशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं।